डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है साबुन तथा अपमार्जक, जिसे साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस साबुनीकरण अभिक्रिया को एकदम लॉजिक के साथ, एकदम सहज सरल और आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं विथ कंसेप्ट। ये समझ लीजिए कि अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो वास्तव में यकीन मानिए कि आपको लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ सीखा है। इस वीडियो में आपको एकदम प्योर कांसेप्ट सिखाया जाएगा कि जब हम किसी भी साबुन को, जब हम कपड़े को, मैल जब कपड़े में लग जाती है या गंदे कपड़े को जब साबुन में भिगोते हैं, उसको साफ करते हैं, तो उस कपड़े से मैल कैसे निकलती है। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। साबुन तथा अपमार्जक, अगर हम इसके संरचना सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है C17H35 और COONA। देखिए, साबुन जो है ये आपकी कार्बन की लंबी श्रृंखला है। C17 कार्बन है, इसमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, लंबी चेन है, और इसके साथ में COOH समूह को हम कहते हैं कार्बोक्सिल समूह। तो ये आपका कार्बोक्सिल लवण है, और COO पे माइनस चार्ज होता है, Na पे प्लस, और प्लस माइनस मिलकर के 0 हो जाते हैं, इसलिए यह लवण है। क्या है? लवण है। तो कार्बोक्सिल लवण है, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला जो साबुन तथा अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट पाउडर, जो आप कपड़ा साफ करने में उपयोग में लेते हैं आप लोग, वह है डिटर्जेंट पाउडर। तो साबुन अपमार्जक में क्या होता है, एक कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, और COONA कार्बोक्सिल, COO को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। तो कार्बोक्सिल और Na, इन दोनों का आयन मिलकर के इन दोनों पर आवेश शून्य हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लवण। तो ये आपका कार्बोक्सिल सोडियम लवण या पोटेशियम लवण, यानी इस Na की जगह पे सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है। तो साबुन जो है कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिल लवण होता है। तो देखिए, साबुन को बनाया कैसे जाता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया को मैं लिखता हूं, फिर उसके बाद समझता हूं। देखिए, साबुन को जो बनाया जाता है वह ट्राइग्लिसरॉल होता है, यानी ग्लिसरॉल के 3 अणु होते हैं। ट्राइग्लिसरॉल यानी कि आपका होता है CH3COO, और एक होता है इसके साथ C17 और H35। C17H35। इसी प्रकार से ट्राई का मतलब 3 अणु होते हैं, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। तो यहां से CH3COO C17H35, CH3COO और C17 और H35। इसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं, 3 मॉलिक्यूल में लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH 1, NaOH 2 और NaOH 3। अब देखिए, इससे बनता क्या है, ये आपका है ट्राइग्लिसरॉल है, और ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम ट्राइग्लिसरॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो हमें बनता क्या है, देखिए, इसके साथ ये जो है आपका है, ये यहां से टूटता है, ये सारे बंध टूट जाते हैं, और आपका NaOH, Na के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NaOH। अब यहां से ये बंध टूटता है और यहां से आपका ये बंध टूटता है, और ये दोनों टूट करके बीच वाले आपस में ये जुड़ जाते हैं, और किनारे का और इस किनारे का आपस में अलग से जुड़ जाते हैं। तो CH3O के साथ जुड़ेगा, तो ये आपका बनेगा CH3OH, और ये CH3 इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बनेगा CH3OH, और ये CH3 इस OH के साथ जुड़ेगा, तो ये बनेगा CH3OH। प्लस में ये क्या बन रहा है, साथ में देखिए क्या बन रहा है, यहां पे C17H35 है, तो C17H
C17H35 और इसके साथ में COO है और COO पे माइनस चार्ज होता है, Na पे प्लस चार्ज होता है, तो COO Na के साथ मिलकर के बनाएगा COONA। क्या बनाएगा? COONA। उसी प्रकार से 3 अणु इसके भी बनेंगे, C17H35 और COONA के साथ जुड़ेगा इस पे माइनस चार्ज और Na पे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज होने के कारण ये इससे मिल जाएगा, तो आपका बनेगा C17H35 COONA और बनेगा C17H35 COONA। तो यहां से देखते हैं कि ये जो आपका बन रहा है ये आपका यही आपका है अपमार्जक, अपमार्जक या इसी को कहते हैं हम साबुन, साबुन या अपमार्जक। और ये जो आपका बन रहा है ये आपका जो बना ये आपका है ग्लिसरॉल, जो हम चेहरे में अपने पोतते हैं वही आपका बना ग्लिसरॉल क्रीम। तो ये आपका क्रीम बना और ये आपका बन रहा है साबुन या अपमार्जक। यहां से 3 अणु साबुन के हैं तो यहां से ये बना 3 मॉलिक्यूल में C17H35 और COONA, यही साबुन का सूत्र है। अब Na के जगह पे हम पोटेशियम K को भी ले सकते हैं, KOH को भी ले सकते हैं, तो यहां से जो अणु बनता वह बनता 3 मॉलिक्यूल में C17H35 और COO और K। तो यह भी साबुन का सूत्र है, इसके साथ में भी K भी होता है और N भी होता है। COO को कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। तो देखिए साबुन कार्बन की श्रृंखला के साथ, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला के साथ COO कार्बोक्सिल सोडियम, कार्बोक्सिल और सोडियम का लवण बनता है। कार्बोक्सिल और सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है। कार्बन के लंबी श्रृंखला के साथ सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिल लवण बनता है। लवण कैसे? क्योंकि इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज और दोनों को मिला देंगे तो प्लस माइनस कट के कितना हो जाएंगे? अंडा। इसलिए यह क्या है? लवण है। तो इस तरह से साबुन की अभिक्रिया हुई और इस पूरे अभिक्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके आगे आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी पे छाप लीजिए। उसके बाद हम साबुन, कोई भी साबुन किसी कपड़े से मैल को बाहर कैसे निकालता है इसको एकदम लॉजिक के साथ समझने वाले हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम समझते हैं कि जब हम साबुन को किसी पानी में, जब हम साबुन को घोल करके उसमें कपड़े को डालते हैं तो कपड़े से मैल साबुन अलग किस प्रकार से करता है। देखिए यहां पर आपको केवल समझना है, यहां जो कुछ भी बताया जा रहा है इसका प्रॉपर नोट्स आपको वीडियो के अंतिम स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। तो देखिए C17H35 COONA की बात करें अगर हम, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। कार्बन की लंबी श्रृंखला होने के कारण कार्बन की यानी C17H35 को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, C17H35 ये यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला है और इस पर ये जो आपका है COONA होता है, यहाँ COONA है। अब देखिए COONA हो जो C17H35 है, C17H35 अपने आप में अस्थाई है, अपने आप में अस्थाई है यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। यह इसको हम कह सकते हैं अनआयनिक सिरा, अनआयनिक सिरा। देखिए सब कुछ आप बस देखते जाइए, मैं अंतिम में चलकर सब कुछ आपको लिंक कर दूंगा। अनआयनिक सिरा यानी इस पर कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज नहीं होता। और हम जानते हैं कि COO पे माइनस चार्ज होता है और Na पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए ये आप में इसमें माइनस भी है, इसमें प्लस भी है, इसलिए हम इसको कहते हैं आयनिक सिरा। आयनिक सिरा यानी कि एक आयनिक सिरा में इसकी लंबी पूंछ इस प्रकार से जुड़ी होती है कि ये आपका आयनिक सिरा है, आयनिक सिरा, और इसके साथ एक पूंछ इस प्रकार से जुड़ी होती है। आयनिक सिरा के साथ एक पूंछ जुड़ी होती है जो कि कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। अब देखिए इस साबुन को जैसे अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक बर्तन है जिसमें हमने पानी भर रखा है, एक बर्तन है जिसमें हमने पानी लिया है और पानी में इसी में हमने एक कपड़ा रखा है। क्या रखा है? कपड़ा। और इस कपड़े पे कहीं पे हमारी यहाँ पे ग्रीस लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ग्रीस लगी हुई है। इस ग्रीस को हमें इस कपड़े से अलग करना है, कपड़े से दूर करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे? जब हम साबुन को इसमें घोलते हैं, एक चीज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, देखिए दुनिया में वही होता है, जैसे अगर कोई बड़ा लोग है, कोई बड़ा आदमी है तो वह छोटे आदमी को पसंद नहीं करता। दुनिया में
जितने भी लोग हैं सब अपने रैंक के ही आदमी को पसंद करते हैं। यदि अगर कोई बड़ा आदमी है तो वह छोटे आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा, वह अपने रैंक के ही आदमी के साथ रहना पसंद करेगा। अगर कोई छोटा आदमी है तो वह बड़े आदमियों से ज्यादा दोस्ती नहीं करेगा, बड़े लोगों से ज्यादा दोस्ती नहीं करेगा, वह अपने ही रैंक के लोगों के साथ रहना पसंद करेगा। ठीक उसी प्रकार यहां होता है, इसमें भी दो सिरे होते हैं, आयनिक सिरा और अनआयनिक सिरा। ये जो ग्रीस है इसमें तेलीय होता है, मतलब इसमें तेल की मात्रा होती है, इसलिए जो ग्रीस आपका है, ग्रीस या कोई भी तेलीय पदार्थ जो होता है वह होता है अनआयनिक। यानी इस पर कोई भी आयन नहीं होता। जो ग्रीस होता है या जो तेलीय पदार्थ होते हैं उसमें कोई भी आयन, कोई भी चार्ज नहीं होता है, अनआयनिक होता है और इसमें जल मिला हुआ है H2O। तो H पे तो हम जानते हैं कि H पे प्लस चार्ज होता है और O पे 2 माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे H के 2 अणु हैं और O के 1 अणु है। H पे प्लस चार्ज और O पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे इसमें जल जो है ग्रीस तो आपका अनआयनिक है और जल जो है कैसा है, आयनिक सिरा है। जल कैसा है, आयनिक है। तो जल आयनिक है और ग्रीस कैसा है, अनआयनिक है। इसी को आप कंसेप्ट को समझेंगे। जब साबुन को हम इसमें मिलाएंगे तो देखिए बड़े लोग जो हैं बड़े लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, छोटे लोग जो हैं छोटे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आयनिक सिरा है वह आयनिक के साथ रहना पसंद करेगा और जो अनआयनिक सिरा है वह अनआयनिक के साथ रहना पसंद करेगा। यह चीज क्रिस्टल क्लियर है। फिर से एक बार कि जो इसका आयनिक सिरा है वह आयनिक सिरे के साथ रहना पसंद करेगा और जो आपका अनआयनिक सिरा है वह अनआयनिक सिरों के साथ रहना पसंद करेगा। इससे होगा क्या कि जब इसमें साबुन आएगा, साबुन के ऐसे मतलब साबुन में इस प्रकार के कई असंख्य अणु होते हैं, आयनिक सिरा और पूंछ वाले इस तरह के अनेक सिरा इसमें होता है, अनेक सिरा इसमें होता है। तो जब इसको हम साबुन में मिलाते हैं, इसमें कपड़ा रखा हुआ है जिस पर ग्रीस लगा हुआ है, तो इसके साथ होता क्या है कि साबुन इसमें जब मिलता है तो ये आयनों में टूट जाता है, ये आयनों में क्या होता है, विघटित हो जाता है। और जो COONA है, COONA यानी कि ये आयनिक सिरा है, COO इस पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। और माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है। तो माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा यानी H के साथ जाएगा, तो ये H के साथ क्रिया कर लेगा। Na पे प्लस चार्ज होता है और O पे माइनस चार्ज होता है, तो Na पे प्लस और O पे माइनस चार्ज होने के कारण COO H के पास और Na O के पास जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो आपका ये कार्बन की श्रृंखला है, जो इसकी पूंछ है, पूंछ कैसी है, अनआयनिक है और इसमें ग्रीस कैसी है, अनआयनिक है। तो यहां से जो इसका पूंछ है, COONA का जो पूंछ है, ये पूंछ क्या करेंगी, इसमें जाकर के ये पूंछ इसके साथ जाकर के ये पूंछ इसमें ये पूंछ क्या करेंगी, चिपक जाएंगी, जो कि यहाँ पे आयनिक सिरा होगा। आयनिक सिरा के लिए मैं प्लस दिखा देता हूं और ये पूंछ जो है अनआयनिक सिरा है। तो यहां से देखिए ये जो आयनिक सिरा है इसका सिर जो है, इसको थोड़ा सा चित्र में अलग से बनाता हूं। अगर अलग से मैं थोड़ा सा चित्र बनाऊं तो फिर से एक बार जब साबुन को इसमें डाला जाएगा, साबुन को जब इसमें साबुन या अपमार्जक को, डिटर्जेंट पाउडर को इसमें जब घोला जाएगा तो इसमें देखिए आयनिक सिरा है और अनआयनिक सिरा है। तो जो अनआयनिक सिरा है कहां जाएगा, अनआयनिक के पास, और अनआयनिक इसमें क्या है, ग्रीस है। तो जो अनआयनिक यानी इसकी पूंछ जो है इसके ग्रीस में चुभ जाएगी, इसके ग्रीस में इस तरह से चुभ जाएगी इसकी पूंछ, और इसके हर एक सिरे पे क्या होगा, आयनिक सिरा होगा। हर एक पूंछ के सिरे पे आयनिक सिरा होगा। यहां आयनिक सिरे को मैं प्लस से दिखा देता हूं। तो हर एक सिरे के पूंछ पर आयनिक सिरा होगा और जो पूंछ है अनआयनिक होने के कारण यह ग्रीस में जाकर के घुस जाएगी, ग्रीस के अंदर घुस जाएगी। अब देखिए इसके साथ क्या होगा, अब ये जो आयनिक सिरा है यह किसके पास जाना चाहेगा, जो COO पे माइनस चार्ज है और Na पे प्लस चार्ज है। COO पर माइनस चार्ज, Na पे प्लस चार्ज है, तो COO आपके H प्लस के साथ जाएगा और Na जो है वो माइनस के साथ जाएगा, यानी कि प्लस क्या करेगा, जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। अब इसमें देखिए खिंचाव उत्पन्न होगा।
जल चाहेगा कि ये COONA को अपने तरफ खींच ले, और ग्रीस ये अनआयनिक सिरा इससे निकलना नहीं चाहेगा, और ये ग्रीस को अच्छे से जकड़ करके पकड़ लेगा, और जल के अणु इसको अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे। और मैं जब जल उस पर गिराऊंगा, मैं जल इस पर गिराऊंगा या इसको थोड़ा सा भी रगड़ूंगा, थोड़ा सा भी गति दे दूंगा, तो ये क्या होगा, इसकी पूंछ अंदर उसमें इतनी तेजी से पकड़ ली है, और पानी उसको जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये पूंछ जो घुसी हुई है वह ग्रीस को उस कपड़े में से बाहर निकाल देगी। ये सिरा जब इसको खींचेगा तो पूंछ जो है इतनी अंदर तक घुसी हुई है कि इस ग्रीस को जब इस पर दबाव पड़ेगा तो इसको बाहर आसानी से खींच देगी। और ये जो आपका बन रहा है कि जैसे ये जो ग्रीस है, ये क्या है, ग्रीस है, इसमें आयनिक सिरा और अनआयनिक सिरा जो चुभे हुए हैं, और इसके प्रत्येक सिरे पर एक आयनिक सिरा लगा हुआ है। इस आकृति को हम कहते हैं मिसेल। इस आकृति को क्या कहते हैं, साबुन का मिसेल। तो इस तरह से साबुन या डिटर्जेंट पाउडर को जब किसी जल में घोलते हैं और उसमें गंदे कपड़े को डालते हैं तो इस तरह से साबुन गंदगी के साथ क्रिया करके गंदगी को बाहर निकाल देता है और हमारा कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। तो इस तरह से जो आपके साबुनीकरण की अभिक्रिया है वह समाप्त होती है। तो देखिए इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अभी हमने जो भी पढ़ा इसका अगले स्लाइड में इसका नोट्स दे दिया जाएगा, आप अपना नोट्स कॉपी में वहां से नोट्स लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से साबुन की क्रियाविधि आपकी है। साबुन की क्रियाविधि को आप इस तरह से अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा है। बाकी आपको चीज़ें समझा दी गई हैं अच्छे तरह से, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। और इस तरह से आप नोट्स कॉपी में अपने साबुन की क्रियाविधि को लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक शब्द आता है मिसेल। मिसेल के बारे में हमने वीडियो में भी चर्चा किया था, और मिसेल को अगर परिभाषित करना चाहें तो मिसेल को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो आप मिसेल की भी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि साबुन की क्रियाविधि एकदम परीक्षा में आता है। और साबुन कपड़े को स्वच्छ कैसे करता है, अगर ये प्रश्न आया तो आप उसका उत्तर इस तरह से अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है साबुनीकरण का, और जल्द ही मैं और भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, और अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।